तेलंगाना असेंबली में आज तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सर्टिफिकेशन सिस्टम बिल को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत शहरी इलाकों में तामीरी इजाजत का अमल अब आसान हो जाएगा। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने बिल पेश किया और बताया कि इस कानून के तहत शहर में 75 मुरब्बा गज तक 600 मुरब्बा गज अराजी पर तामीरात के लिए दरखास्त दाखिल करते हुए हुकूमत से फौरी इजाजत हासिल की जा सकती है और उनकी दरखास्त के अंदरून 21 दिन यकसुई कर दी जाएगी। अगर कोई दस्तावेज दरकार हो तो दरखास्त गुजार को अंदरून 10 योम दाखिल करने की हिदायत दी जाएगी। अगर 21 दिन में दरखास्त मंजूर नहीं हुई तो दरखास्त को खुद मंजूर समझना होगा। उन्होंने बताया कि इस बिल की रूह से दरखास्त गुजारों को बल्दिया के दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और बगैर किसी रुकावट के तामीरी इजाजतनामे मिल जाएंगे। सरकारी और दूसरों की अराजी पर गैर मजाज तामीरात को बल्दिया बगैर किसी नोटिस के तामीरी ढांचे को मुलज़िम करने का अख्तियार मिल जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बेवाओं, जिस्मानी माजूरीन और दूसरे वज़ाइफ की फिलफोर इजराई पर जोर दिया जो कई अरसे से रुके हुए हैं। असम्बली में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सिलसिले में नाफिज लॉकडाउन की वजह से लोग पहले ही से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कई नई दरखास्तें मोहर्रज इल्तिवा में पड़ी हुई हैं जिनकी जल्द से जल्द यकसुई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करेगी। रियासती हुकूमत ने आज कानून साज कौंसिल में मौके पर रिन्यू से मुतालिक 4 बिल्स पेश किए और इसकी अहमियत और हिफाजत पर रोशनी डाली। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने कानून तरमीमी तेलंगाना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने पंचायत राज तरमीमी बिल पेश किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन बिलों पर इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि इसकी मंजूरी के बाद पटेल पटवारी का सिस्टम बर्खास्त हो जाएगा और ज़मीन के हक और उसकी मुंतकली के इख्तियारात का जो फरसूदा निज़ाम था वो अब आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 2014 में रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद अराजियात की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, चुनांचे लैंड माफिया सरगर्म हो गया था। वीआरओज़ अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने लगे थे, इससे हालात और भी ख़राब हो गए। मौके में रेवेन्यू में करप्शन का बाजार गर्म हो गया, चुनांचे हुकूमत ने आवाम के मफाद में इनकलाबी इस्लाहात और तब्दीलियाँ लाने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नए कानून पर अमल करने के बाद हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। नामपल्ली के मजलिस असम्बली जाफर हुसैन मेराज में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें घर पर ही क्वारंटाइन रहने का मशवरा दिया। जाफर हुसैन मेराज ने उन तमाम अफराद से जिन्होंने हालिया अरसे में उनके राब्ते में आए हैं अपना कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर चंद्रनगुट्टे में आज हिंदी दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ के डीआईजी पीपी पाउले मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर हिंदी जुबान के तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में कामयाब उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कबल अज़ीज़ साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को खराज ख़िदमत पेश किया गया और कोविड-19 के वॉरियर से इज़हार तशक्कुर किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन में वक्फ़े सवालात की बर्खास्तगी पर हुकूमत को आड़े हाथ लिया और कहा कि इससे जमहूरियत की बुनियादों को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब मखनना के मामलों में भी मदाखलत करने लगी है और ये शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के जो उसूल और क़वायद हैं उसको बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने वक्फ़े सवालात की बहाली के लिए ऐवान में वोटिंग कराने की मांग की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत जेएसएमसी के तहत 3 कमिश्नरेट में ट्रैफिक से निपटने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। असम्बली में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना 8 से 12 घंटे काम करती है और उन्हें आलूदगी समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि पुलिस मुलाजिमीन के लिए हुकूमत हर इक़दाम करने के लिए तैयार है ताकि उन पर काम का ज़ायद बोझ न पड़ सके। तेलुगु फिल्मों के अदाकार शिवा बालाजी ने आज इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होकर मेनीकोंडा के माउंट लिट्रा जी स्कूल की शिकायत की और बताया कि स्कूल इंतजामिया हुकूमत के काम की खिलाफ वर्जी करते हुए औलिया तलबा से भारी फीस वसूल कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारी फीस की वसूली के बावजूद इंतजामिया ने गुज़श्ता 3 दिन से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला मुनक़ता कर दिया है। इससे तलबा का बड़ा नुकसान हो रहा है। नाचाराम पुलिस ने अन्नापूर्णा कॉलोनी में एक मोबाइल शॉप से 2 लाख रुपए मालियती कीमती मोबाइल फ़ोन और 75,000 रुपये नकद रकम का सरखा करने वाले 26 साल शेख महबूब सुबानी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 40,000 रुपये की नकद रकम के बशमूल 2 लाख रुपये मालियती फ़ोन बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि मुलजिम ने 30 और 31 अगस्त के दरमियानी शब लोहे की सलाखों से शटर को तोड़कर दुकान में दाखिल हुआ और फिर फोनों का सरखा कर लिया था। इंस्पेक्टर टी किरण कुमार ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के एस रत्नम और उनकी टीम की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई। वेजुल पुलिस ने तेलुगु टीवी सीरियल और फिल्मों की अदाकारा
26 साल कोंडापल्ली श्रीवानी को खुदकशी के लिए मजबूर करने के जिम्मेदार 2 अफराद, 24 साल फिल्म अदाकार देवा राजा रेड्डी और रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले 28 साल साई कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि माधोराव नगर की रहने वाली श्रीवानी, जिसका ताल्लुक मशरकी गोदावरी से है, गुज़िश्ता 8 साल से तेलुगु टीवी सीरियलों और फिल्मों में काम करती थी। उसकी रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले कृष्णा रेड्डी से अफेयर चल रहा था। फिर वो फिल्मी प्रोड्यूसर अशोक रेड्डी के राब्ते में आ गई, जिसने प्रमेतु कार्तिक तेलुगु फिल्म बनाई थी। बाद उसके दीवा राजा रेड्डी से भी जिनसे ताल्लुकात कायम हो गए और वो उसे शादी करने के लिए सराह कर रही थी। राजा रेड्डी ने शादी से इनकार कर दिया। इसी दौरान कृष्णा रेड्डी और अशोक रेड्डी भी श्रीवानी को राजा रेड्डी से जिनसे ताल्लुकात को लेकर हिरासत कर रहे थे। इन सबसे तंग आकर श्रीवानी ने 8 सितंबर को अपने फ्लैट के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली थी। तेलंगाना में कोविड-19 के 1417 नए केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 1,58,513 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 नई अमवात हुई है। इस तरह मरने वालों की तादाद 974 तक जा पहुंची है। हफ्ता और इतवार के दरमियान जुमला 34,423 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक रियासत भर में 27,69,339 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक जिन अजला से नए केसेस आए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 12, भद्रादरी कुत्तागुड़म से 27, जिसमसी हुदूद से 264, जगतिया से 34, जनगांव से 20, जयशंकर भोपालापल्ली से 8, जोगलंबा गदवाल से 12, कामारेड्डी से 11, करीमनगर से 108, खम्मम से 37, कुमारा भीम आसिफाबाद से 16, महबूबनगर से 34, महबूबाबाद से 54, मंचिरियाल से 28, मेदक से 13, मिर्चल मलकाजगिरी से 25, मुल्क से 9, नागर कर्नूल से 32, नलगुंडा से 47, नारायणपेट से 1, निर्मल में 8, निजामाबाद से 67, पेद्दापल्ली से 39, राजन्ना सिरसल्ला से 24, रंगारेड्डी से 133, संगारेड्डी से 107, सिद्दीपेट से 75, सूर्यापेट से 34, विकाराबाद से 6, वनपर्ती से 19, वरंगल रूरल से 20, वरंगल अर्बन से 70 और यदादरी भोंगी से 23 केसेस रिपोर्ट हुए। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज से आगाज हो गया। ये सेशन 18 दिन तक जारी रहेगा। इसके दौरान 45 बिल्स पेश किए जाने का इम्कान है। पहले दिन आज 395 अरकान ने लोकसभा के इजलास में शिरकत की। 24 अरकान कोविड-19 के पॉजिटिव पाए जाने के सबब इजलास में शिरकत नहीं कर सके। राज्यसभा में साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और ऐवान के अरकान बीनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह को खराज-ए-क़िदत पेश किया गया। बीजेपी के ज़ेर क़यादत NDA के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह आज दोबारा राज्यसभा के नायब सदस्य मुंतखब हो गए। अपोजिशन जमातों ने RJD के मनोज सिन्हा को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया था, लेकिन लदाई वोट के जरिए जनता दल यू के हरिवंश को मुंतखब करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत NDA के अरकान ने उन्हें मुबारकबाद दी और ISR कांग्रेस ने हरिवंश की तायीद की, जबकि TRS के अरकान वोटिंग से गैर हाजिर रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल पार्लियामेंट के बाहर एक बयान दिया और कहा कि कोविड-19 के संगीन हालात के पस मंजर में ये इजलास जो हो रहा है वो अहम है। उन्होंने कहा कि कई अहम बिल्स पेश किए जाएंगे और कई उमूर पर मुबाहिस भी हो सकते हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि इन मुबाहिस से मुल्क का ही फायदा होगा। उन्होंने हिंदुस्तानी सरहद पर तैनात अफवाज को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो बड़ी हिम्मत के साथ हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और पार्लियामेंट एक आवाज होकर उनको खराज तहसीन पेश करेगा। बिहार में आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आते हैं। उन्होंने बिहार में प्रोजेक्टों और स्कीमों की बारिश कर दी है। वो कल 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के लिए 540 करोड़ रुपए के 7 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे या इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर के दफ्तर के मुताबिक इन प्रोजेक्टों में 4 का ताल्लुक पानी की सरबराही से मुताल्लिक है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकिंग रेगुलेशन से मुताल्लिक तरमीमी बिल पेश कर दिया, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंकों को बैंकिंग के शोबे में तरक्की के मौके हासिल होंगे। अपोजिशन मेंबरों शशि थरूर और सौगत राय ने कहा कि इस बिल का मकसद रियासतों के हुकूक छीनना है, चुनाचे वो इसकी मुखालिफत करते हैं। दिल्ली पुलिस ने JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को फरवरी में दिल्ली में हुए फसादात के सिलसिले में UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के रूबरू पेश करते हुए उमर खालिद को 10 दिन के लिए पुलिस तहवील में देने की दरखास्त की। उमर खालिद को कल रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि फसादात की सारी साजिश उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ रचाई थी। इन पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के मौके पर
लोगों को भड़काने और सड़कों पर आने और कावड़ें खड़ा करने की अपील करने का भी इल्जाम है। उनके मामिन मुल्जिम दानिश को जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन पर भीड़ जमा करने का काम सौंपा गया था। वाज़ेह है कि 21 फरवरी को हुए दिल्ली फसादात में 53 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 92,000 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 38,46,427 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इस मर्ज से 57,722 अफराद फौत हुए हैं। 17 जुलाई को मुल्क में मुतासरीन की तादाद 10 लाख थी, लेकिन 20 दिन बाद ही इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ और ये तादाद बढ़कर 20 लाख हो गई। इस तरह मुतासरीन की तादाद में मुसलसल और तेजी के साथ इजाफा होता चला गया। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मुतासरीन की तादाद 10,37,765 और मरने वालों की तादाद लगभग 29,000 बताई जाती है। इसी दौरान मरकजी वजारत सेहत ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हुकूमतों से कहा कि वो ऑक्सीजन का माकूल इंतजाम करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि कल इतवार को एक ही दिन में पूरे मुल्क में 9,78,500 कोविड-19 टेस्ट किए गए। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर से मुतासर होने वालों की तादाद 2,88,00,000 हो चुकी है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज से दुनिया भर में 9,22,000 अफराद फौत हो गए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां मुतासरीन की तादाद 65,19,121 और मरने वालों की तादाद 1,54,000 बताई जाती है। मुतासरीन के एतबार से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन चुका है। ब्राजील तीसरे नंबर पर आ गया है। जो 10 ममालिक शदीद तौर पर मुतासिर हैं, उनमें रूस, पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली और फ्रांस शामिल हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप